the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain, they've had revolution, they've had civil war, they've had the Cultural Revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes, which is legitimate. It's, for them, it's as legitimate as individual liberty is for the United States. Right? Thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election, the other का जीडीपी बढ़ता रहेगा और आपको भारत गिरता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोकसभा के अंदर ये विषय रखें तो समझ में आएगा विपक्ष के नेता हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के चाइना का ब्रांडिंग करने वाला लोग कभी भारत का नहीं हो सकता है, कोई देश का दुश्मन ही हो सकता है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना यह देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. सैम पिट्रोडा कितनी भी बार स्पष्टीकरण दे दे कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, पर देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि अगर वो पप्पू नहीं होते तो क्या उनको इतना नहीं पता होता कि चीन के अंदर आज बेरोजगारी दर 17% है और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बालक बुद्धि की बात करी थी, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे अच्छी तरीके से सूट होता है, और इस बालक बुद्धि को कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने 2014, 19 और 24 में रिजेक्ट किया था और आने वाले समय में 2029 के अंदर भी रिजेक्ट करेगी। Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. In my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, this, and when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. The term Devta, do you know what it means? No. What? No, it doesn't mean God. The deity. No, it doesn't mean the deity. So Devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he's a completely transparent being. Right? It does not mean God. So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks, and he tells it to me, that's the definition of Devta. This is part of the ideological fight between the BJP and us, right? ये दावा कितना सही है, और इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको वर्ल्ड बैंक के आंकड़े दिखाता हूं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वर्ष 2023 में, यानी पिछले साल, चीन में बेरोजगारी दर भारत से ज्यादा थी। चीन में बेरोजगारी 4.7% थी, जबकि भारत में बेरोजगारी का दर है 4.2%। पिछले वर्ष चीन के युवाओं में बेरोजगारी दर 21% से ज्यादा पहुंच गई थी, जिसके बाद चीन की सरकार ने इस बढ़ती बेरोजगारी को छिपाने के लिए बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया था। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताई है।
रॉयटर्स इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी है, न्यूयॉर्क टाइम्स इतना बड़ा अखबार है, वॉशिंगटन पोस्ट ये भी बहुत बड़ा अखबार है, और यहां तक कि चीन का एक अखबार जिसका नाम है द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, हालांकि ये चीन के खिलाफ अपने आर्टिकल्स के लिए मशहूर है, ये भी अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि चीन में बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वहां लोग शादियां नहीं कर रहे और अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए भी आजकल वहां के युवा अपने माता पिता से ही तनख्वाह ले रहे हैं क्योंकि वो बेरोजगार हैं। और चीन में सरकारी नौकरियों के लिए वैसी ही भगदड़ मची हुई है जैसी भारत में है, बल्कि भारत से भी कहीं ज्यादा। एक और तुलना आप देखिए, चीन में नवंबर 2023 में नेशनल सिविल सर्वेंट्स की 39,600 नौकरियों के लिए भर्तियां निकली थी, जिनके लिए 30 लाख युवाओं ने आवेदन दिया। हर नौकरी के लिए 77 युवाओं के बीच यह मुकाबला होना था, एक नौकरी पर 77 लोग। इसके अलावा वर्ष 2023 में ही चीन में 2 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां शुरू हुई और 2 लाख सरकारी नौकरियों के लिए 77 लाख युवाओं ने आवेदन किया और इनमें भी ज्यादातर नौकरियों में मासिक वेतन भारतीय रुपयों में 40,000 रुपए के आसपास था। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन में बेरोजगारी की स्थिति कोई हमसे ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी को चीन की भूमि हरी हरी नजर आती है। चीन के मॉडल से वो प्रभावित रहते हैं और यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन की इतनी प्रशंसा की है। पिछले 6 वर्षों में राहुल गांधी ने 11 बार The BJP and the RSS believe that women should be restricted to a particular role. They should stay at home, they should cook the food, they should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to do. The West has an employment problem. India has an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you'll see on the back, made in China. That's a fact. The planet has an employment problem. Okay?